गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और फिर आज हम लोग नाउन नंबर पे, चूंकि कई सारे एपिसोड्स में, कई सारे वीडियो क्लिप्स में हम लोगों ने देखा, और आज का ये वीडियो क्लिप नाउन नंबर पे लास्ट वीडियो क्लिप है। और उसके बाद फिर हम लोग नाउन केस पे चलेंगे। चूंकि नाउन में का जब चल रहे थे हम लोग, शुरुआत किया था हम लोगों ने, तो उस समय बात आई थी कि नाउन जेंडर पे आप लोगों ने कई सारे वीडियो क्लिप्स को देखा। नाउन नंबर पे सबसे ज्यादा वीडियो क्लिप्स आपको मिला, और उसके बाद थर्ड नंबर पे नाउन केस को हम लोग चलेंगे। आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में नाउन नंबर का आज हमारा लास्ट वीडियो जा रहा है, ये आज। तो चलें फिर आज हम लोग, और देख रहे हैं बोर्ड आपके लिए बिल्कुल सज कर तैयार है। राइट साइड में फिर उसी तरह से आपके 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप देख रहे हैं ये राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस। And here the upper part of the left side of the board here already mentioned noun number error detection. Tick the correct words of the plural form. Here I think you already find that 1 2 3 4 5 6. There are 6 columns. But there in the middle there is a zigzag line, and this line divides into these columns into 2 parts. 3 columns in the left part and 3 columns in the right part. The leftmost column of the first part is here of singular number, and the right 2 columns of the left part is what? A plural number. So you have to tick which one option is right. Ox singular number, ox is plural number, or oxen plural number. Which one is right? This is the activity here. And here this open area where nothing has been written here, this open area is to be done, or is to be written, or is to be discussed, especially is to be used, especially writing the words that will appear or that will come during the discussion. And the last and the lowest part of the left side of the board is already reserved for the answer zone, as you found in the previous videos. So come on here now, detect the erroneous part of the following sentences. मैं सबसे पहले आपको यहीं से लेकर के चलता हूं आज। erroneous part को आपको डिटेक्ट करना है निम्नलिखित सेंटेंसेस में, निम्नलिखित वाक्यों में। और सेंटेंस नंबर फर्स्ट है हमारा, गौर किया जाए। At night many a mice start running on the pipe assembled outside. At night, रात्रि में, many a mice, बहुत सारे चूहे, start running on the pipe assembled outside. आपका बताया गया यहां कि ये एरर्स हमारे इन सारे सेंटेंसेस में एरर किससे रिलेटेड है? नाउन नंबर से रिलेटेड है। तो अब देखिए कि नाउन नंबर में हमारा सिंगुलर या प्लूरल क्या क्या है। हमारा नाउन हमारा नाइट है, ये नाउन, दिस इज नाउन, एंड दिस नाउन इज द वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन एट। मेनी हियर ऑलरेडी, मेनी इज ऑलरेडी डिटरमाइनर। अब माइस हमारा नाउन प्लूरल आ रहा है। स्टार्ट हमारा वर्ब है V1 एंड रनिंग इज V4। ऑन द पाइप इज नाउन काउंटेबल सिंगुलर। असेंबल्ड इज V3 फॉर्म एडजेक्टिव। आउटसाइड इज एडवर्ब। तो आपने देखा यहां नाउन में हमारे 3 वर्ड्स आ रहे हैं। कौन कौन है वो वर्ड्स? नंबर 1 है हमारा नाइट, दिस इज नाउन। माइस नाउन प्लूरल, दिस इज, एंड नेक्स्ट इज पाइप, दिस इज नाउन। असेंबल्ड इज V3 एडजेक्टिव, एंड आउटसाइड इज एडवर्ब। हमारा एरर कहां हो सकता है? द पाइप, ऑन द पाइप, ये भी हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है। ऑन प्रीपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है पाइप, और नाइट भी हमारा इस एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ऑन प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन सिंगुलर भी आता है। क्या यहां हमारा माइस करेक्ट है? तो माइस होता क्या है? आप देखें इसमें ये वर्ड मिलेगा माइस, कहीं नजर आ रहा है? या राइट हियर, माइस इज हियर। देख रहे हैं ये माइस क्या है? प्लूरल फॉर्म, और माउस सिंगुलर, और माउसेज, इसमें सही कौन है? अगर माइस हमारा प्लूरल रॉन्ग होगा तो फिर माउसेज प्लूरल होगा। क्या सही है हमारा? माउस तो सिंगुलर है। माउस समझते हैं आप? माउस in India, in the rural areas especially, this word is already mentioned as or used as by the common people, by the
पीपल दैट मूस, माउस मीन्स मूस, जिसे चूहा कह लेते हैं आप। सो दैट वेरी माउस, यही माउस है हमारा। ब्रिटिश जब वो इस्तेमाल करते होंगे माउस का, तो हमारे इंडियन भाई लोग जो उस समय इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन माउस का उन लोगों ने क्या कर लिया, मूस वो शब्द का इस्तेमाल कर लिया। उसी तरह जैसे प्लायस वो बोलते थे, और प्लायस का जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, प्लायस का क्या आज इस्तेमाल हो रहा है हमारा, पिलास। ठीक उसी तरह से सो माउस इज राइट, माइस इज ऑल्सो राइट, माउसेज इज रॉन्ग। तो बात तो आती है कि फिर हमारा माइस तो प्लूरल है सर, बिल्कुल सही है, ये फिर तो माइस प्लूरल है, लेकिन क्या नाउन प्लूरल के पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? बताएंगे आप। मेनी अ माइस आ रहा है हमारा, तो अब क्या ये पार्ट में हमारा इसमें एरर है? मेनी अ, ख्याल रखें किससे रिलेटेड एरर्स है इसमें, हम लोग किस टॉपिक को चल रहे हैं, नाउन नंबर का। तो क्या हमारा नाउन में हमारा अ, ये तो आर्टिकल से रिलेटेड एरर हो जाएगा, इसलिए इस ए को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इस ए में। दैट इज राइट। नाउन में देखना है आपको क्या नाइट हमारा करेक्ट है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, एट नाइट, मेनी अ। अब ये देखना है आपको कि मेनी अ अगर सही है तो क्या माइस हमारा उसके बाद रॉन्ग होगा, क्या माउस होगा? मैं बता दूं, मेनी बहुत इंपॉर्टेंट, कम ऑन, मेनी, फ्यू, सम, ऑल, ओके, प्लस नाउन, काउंटेबल, प्लूरल, ये याद रखना है। इन सब के साथ नाउन काउंटेबल आएगा और वो प्लूरल फॉर्म में। बट मेनी प्लस अ प्लस नाउन सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, ऑलरेडी हियर इट स्टैंड्स फॉर सी, काउंटेबल, नाउन सिंगुलर काउंटेबल, प्लस वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, SING डॉट स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसी रूल को फॉलो कर रहा है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। मेनी अ के बाद नाउन प्लूरल नहीं, नाउन सिंगुलर काउंटेबल, जबकि यहां दिया क्या गया है, माइस हमारा नाउन प्लूरल कर दिया गया है। सो दिस इज रॉन्ग, अर्थात पार्ट बी इज रॉन्ग। और इतना ही नहीं, जब ये नाउन हमारा सिंगुलर होगा, मेनी अ के बाद नाउन सिंगुलर, प्लस वर्ब भी क्या है हमारा सिंगुलर, तो क्या वर्ब हमारा स्टार्ट हमारा है ये सिंगुलर? नो, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर रॉन्ग। तो हमारा क्या होगा राइट? पार्ट बी इज द आंसर। फर्स्ट का हमारा आंसर होगा बी, और करेक्ट हमारा वर्ड्स क्या है होंगे बी में? माइस स्टार्ट की जगह mice start is wrong, and in place of these two words mice start, we will write here mouse, mouse and starts V5, ये इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। so mice start is wrong, mouse starts is right। क्यों होगा माइस का माउस वहां? चूंकि आप देख रहे हैं मेनी के बाद अगर डायरेक्ट आता है तो नाउन प्लूरल, लेकिन मेनी अ है तो वहां पर हम क्या मेंशन करेंगे? नाउन सिंगुलर काउंटेबल। ओके, कम ऑन नाउ। सो पार्ट बी इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। नंबर 2, ड्यूरिंग द 1980s मेनी ऑक्सेस वेर सीन टिलिंग द लैंड। ड्यूरिंग द 1980s, व्हेन, कब, किस दौरान? 1980s के दौरान, 1980 के दौरान, मीन्स फ्रॉम 1980 to 1989, ड्यूरिंग दैट वेरी टाइम। सो ड्यूरिंग द 1980s, 1980 के दौरान मेनी ऑक्सेस, फिर वही मेनी की बात आ गई। मेनी के बाद देख रहे हैं इस सेकंड सेंटेंस में मेनी के बाद अ नहीं आ रहा है, तो जब अ नहीं आ रहा है तो मेनी के बाद नाउन हमारा क्या होगा? प्लूरल। नाउन यहां ऑक्सेस हमारा प्लूरल है, गौर करेंगे इसमें फर्स्ट वर्ड यहां हमारा ऑक्सेस नजर आ रहा है, ये ऑक्सेस हमारा प्लूरल भी है, तो करेक्ट है हमारा। ड्यूरिंग द 1980s, 1980 के दौरान, 80 से लेकर के फ्रॉम 1982 लेकर के 1989 के दौरान तक क्या हुआ? 80 के दशक में क्या हुआ? मेनी ऑक्सेस वेर सीन, बहुत सारे बैलों को देखा जाता था। टिलिंग द लैंड, खेत की जुताई करते हुए बहुत सारे बैलों को देखा जाता था 1980 के दशक में, 1990, ड्यूरिंग दैट वेरी डिकेड।
सो ड्यूरिंग द 1980s मेनी ऑक्सेस वेयर सीन टिलिंग द लैंड, ये तो राइट है, हमारा मेनी के बाद नाउन प्लूरल भी है, और हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नो एरर, बट नो सर, द आंसर इज बी। हमारा आंसर अब बी होगा, नो एरर नहीं होगा। क्यों? ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं, ऑक्सेन। अर्थात आप देख रहे हैं क्या होगा? ड्यूरिंग द 1980s मेनी ऑक्सेन वेयर सीन, बहुत से बैलों को देखा जाता था। क्या करते हुए? व्हाट वेयर दोज ऑक्सेन डूइंग, क्या कर रहे होते थे वो बैल? तो टिलिंग द लैंड, खेतों की जुताई करते हुए। सो ये सेकेंड सेंटेंस का हमारा एरोनियस पार्ट फिर बी हुआ, और उसमें वर्ड्स आने वाले कौन कौन है? ऑक्सेन, ऑक्सेस इज रॉन्ग एंड द राइट वर्ड इज oxen. Oxes is wrong, oxen is right. नंबर 3 की ओर चलते हैं। The third criteria mentioned in this list is difficult to be fulfilled. गौर करेंगे, क्राइटेरिया वर्ड है हमारा। आप फिर देख रहे हैं थर्ड इज हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक चीज जरूर गौर करेंगे आप कि जब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आएगा तो उसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा, ना कि फर्स्ट बॉयज, थर्ड बॉयज, नो, थर्ड बॉय। जब हमारा वो मेंशन किया जा रहा है ऑल देयर आर 5 स्टूडेंट्स और देयर आर 10 स्टूडेंट्स और देयर आर 100 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो, एक रो में खड़े हैं, एक बैठे हैं या एक रो में खड़े हैं, 100 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन अ रो। अब उन 100 स्टूडेंट्स में से मैं बोल रहा हूं कि द थर्ड स्टूडेंट या थर्ड स्टूडेंट्स, नो, जब रो में खड़े हैं तो थर्ड स्टूडेंट एक को रिप्रेजेंट करता है हमारा, मीन्स 3 प्लस नाउन प्लूरल। नेक्स्ट थिंग, 3 प्लस नाउन प्लूरल, 3 नहीं, 3, 2, 5, 4 जो भी है। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव जिसे आप डिटरमिनर भी कहते हैं, डिटरमिनर भी कहते हैं, उनके बाद जब भी आएगा हमारा नाउन प्लूरल होगा, बट थर्ड, सेकंड। एक बात और गौर कर लेंगे कि इनके पास जब भी आएगा तो द प्लस आएगा जरूर, द प्लस थर्ड, सेकंड, जो भी है न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर ये न्यूमरल एडजेक्टिव, ये न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा किस रूप में आता है? तो ये आ जाता है हमारा कार्डिनल नंबर के रूप में, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं आप इसे। और ये किस रूप में आ जाता है? थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये किस रूप में आ जाता है? ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। तो गौर करना यह है कि जब भी ऑर्डिनल नंबर आएगा तो उसके पहले द जरूर आएगा, THE, द प्लस थर्ड, सेकंड, प्लस नाउन सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल। एक चीज का यह भी गौर करेंगे आप, नाउन सिंगुलर काउंटेबल। तो द थर्ड क्राइटेरिया, अब ये देखेंगे क्राइटेरिया हमारा सिंगुलर या प्लूरल। क्राइटेरिया वेर, या हियर दिस वर्ड इज हियर, क्राइटेरिया हियर, ये वर्ड क्राइटेरिया हमारा यहां है। क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरियन इज राइट, क्राइटेरियंस प्लूरल एंड क्राइटेरिया रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है हमारा क्राइटेरियंस, क्राइटेरिया इज राइट। अब बताइए कि यहां क्या करेक्ट है? द थर्ड के बाद हमारा सिंगुलर आना चाहिए ना, अभी मैंने बताया द प्लस ऑर्डिनल नंबर, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस ढंग से, और प्लस उसके बाद नाउन हमारा सिंगुलर आएगा। तो क्या द थर्ड के बाद हमारा क्राइटेरिया नाउन हमारा सिंगुलर है? नो, प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर क्या हुआ? ए। क्या होना चाहिए? द थर्ड क्राइटेरियन। देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया फॉर फुलफिलिंग द कैंडिडेचर ऑफ एनी जॉब। किसी जॉब के लिए उसकी कैंडिडेचर को, उसके अभ्यर्थित्व को पूरा करने के लिए सो मेनी क्राइटेरिया, 1 to 10 तक क्राइटेरिया। अब उन आउट ऑफ दोज 10 क्राइटेरिया, विच क्राइटेरियन? द थर्ड क्राइटेरियन। उन 10 क्राइटेरिया में से तीसरे नंबर वाला क्राइटेरिया, द थर्ड क्राइटेरियन, क्राइटेरिया इज रॉन्ग। सो थर्ड सेंटेंस का हमारा रॉन्ग पार्ट है ए। थर्ड सेंटेंस द एरोनियस पार्ट इज ए। और रॉन्ग वर्ड क्या हमारा? क्राइटेरिया, CRITERIA एंड CRITERION. So which one will be used here? Criterion will be used. Criteria will be wrong.
सो द थर्ड क्राइटेरियन, तीसरे नंबर की क्राइटेरियन मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में मेंशन की गई तीसरे नंबर की क्राइटेरियन इज डिफिकल्ट टू बी फुलफिल्ड, नॉट इम्पॉसिबल, इज डिफिकल्ट, बहुत कठिन है क्या करना, तो फुलफिल करना। किसे फुलफिल करना? द थर्ड क्राइटेरियन को फुलफिल करना। तीसरे नंबर की जो क्राइटेरियन है उसमें जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना बड़ा कठिन है। नंबर 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नंबर 4 की ओर प्रोसीड करते हैं हम लोग। ऑल ऑफ 3 क्राइटेरियंस, अब यहां गौर करेंगे, यहां थर्ड आया था हमारा, थर्ड आया था ऑर्डिनल नंबर, तो थर्ड के बाद हमारा नाउन क्या आया था? सिंगुलर काउंटेबल। और अब आ रहा है फोर्थ में 3 आ रहा है, मींस 3 हमारा क्या रहा है? कार्डिनल नंबर। और 3 के बाद हमारा क्या आएगा? नाउन प्लूरल। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ 3 क्राइटेरियंस। नाउन प्लूरल होता है हमारा, क्राइटेरियन तो हमारा रॉन्ग हो गया है। फिर हमारा पता चल गया एरर हमारा क्या है, क्या होना चाहिए यहां? ऑल ऑफ 3 क्राइटेरिया, ऑल ऑफ 3 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, उनमें से तीनों के तीनों क्राइटेरिया, ऑल ऑफ 3 क्राइटेरिया। सो पार्ट बी, अगेन फोर्थ, पार्ट बी इज रॉन्ग, एंड हियर क्राइटेरियंस, CRITERIONS, what will be used? All of 3 criteria, all of 3 criteria, criterions is wrong, criteria will be used. All of 3 criteria seem difficult, और तीनों के तीनों क्राइटेरिया डिफिकल्ट मालूम पड़ते हैं टू बी फुलफिल्ड, फुलफिल करना डिफिकल्ट मालूम पड़ता है। आई थिंक द फोर्थ सेंटेंस वुड हैव बीन क्लियर टू यू। यहां हमारा क्राइटेरियंस ना होकर के प्लूरल क्या होगा? यहां क्राइटेरिया होगा, देख रहे हैं आप, इसे टिक किया गया है। और यहां प्लूरल ही क्यों आएगा? तो 3 देख रहे हैं आप, यहां 3 हमारा किस रूप में आ रहा है? 3 आप देख रहे हैं, जब भी हमारा 3 2, ये जब हमारा कार्डिनल नंबर के रूप में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are cardinal numbers, and ordinal numbers 1 first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Ordinal means this word ordinal had been derived from this ordinal is an adjective, and it has been derived from the noun order. Order is noun, इसी noun से बना ordinal, ये noun से ही बना ordinal. Order means to verb. I order you to sit here. मैं आपको आदेश देता हूं यहां बैठने के लिए. No, here this order is verb, and this is my order. ये मेरा आदेश है. Order is also noun, but order is also a noun, means sequence रहता है ना बच्चों की बुक में, क्या? Arrange these numbers in the ascending order. ascending order में अरेंज करें, मीन्स सबसे कम वाला पहले, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, मीन्स आरोही क्रम में, ऑर्डर वही क्रम है। तो ये ऑर्डर नाउन से ही बना हमारा ऑर्डिनल। क्लियर? कम ऑन। नंबर 4 हमारा ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका, हमारा होगा क्या? ऑल ऑफ 3 क्राइटेरिया seem difficult to be fulfilled. Number 5, his front tooths were broken. His front tooths, दांत में जो है हमारा फ्रंट पार्ट, फ्रंट टीथ, टीथ, फ्रंट टीथ, tooths is wrong. ये जबान पे आ ही जाता है, जहां अगर आपका एरर हुआ तो वो पता चल जाएगा तुरंत। टूथ्स नहीं होता प्लूरल, हमारा टीथ होता है। कहां है जी टूथ? यस, हियर। टूथ इज राइट, टूथ्स इज रॉन्ग, एंड टीथ इज राइट। सो हिज फ्रंट टूथ्स, नो, फ्रंट टीथ वेयर ब्रोकन, फ्रंट टीथ। और देख रहे हैं हमारा 5 का क्या हो गया? ए। आंसर क्या होगा? टूथ्स इज रॉन्ग, टीथ विल बी यूज। tooths or teeth, which one is right? So teeth is right and tooths is wrong. His front teeth were broken, उसके सामने के सारे दांत टूट गए। किस चीज में भाई? तो इन द एक्सीडेंट बिफोर इज एडवर्ब, पहले ही टूट गए। इस बिफोर एडवर्ब पर भी हम लोगों ने एक क्लिप देखा ही ऑलरेडी, स्पेशली बिफोर पे, कि बिफोर इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड एडवर्ब।
और यहां बिफोर एडवर्ब आ रहा है इसलिए हमारा पास्ट का ही होगा। हिज फ्रंट टीथ वेयर ब्रोकन, उसके सामने के दांत टूट गए। इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में टूट गए, बिफोर पहले ही टूट गए। नंबर 6 की ओर चले हम लोग। अ पैक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गूज वाज सीन। अ पैक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गूज वाज सीन इन द लेक। अ पैक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गूज, आपको मैं बता दूं जैसे यहां हमारा मेनी आया उसी तरह से एक और मैं पॉइंट लिखवा देना चाहूंगा यहां। ऑल, सम, फ्यू, मेनी प्लस ऑफ जैसे ही आए तो ये सारे के सारे हमारे क्या बन गए? प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा ये हो जाता है। सो ऑल, सम, फ्यू, मेनी प्लस ऑफ और उसके बाद प्लस नाउन प्लूरल। एक चीज का गौर करना है आपका, इसके साथ साथ मेनी के साथ साथ हंड्रेड्स, thousands, millions, इन सब में रहें और उसके बाद ऑफ रहे तो हम प्लस क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल। नाउन प्लूरल मेंशन करना है आपको। अब देखिए हमारा अ पैक, पैक मीन्स ग्रुप, पैक इज अ noun here that shows group. A pack of hundreds of goose. Goose is noun singular. Where is goose? Goose, yeah, last word here. Goose. Goose is here, right? Singular, noun singular, goose. And its plural is geese. हमारा करेक्ट क्या होगा? A pack of hundreds of goose. अभी मैंने बताया यहां कि hundreds, thousands, millions प्लस ऑफ के बाद हमारा क्या आएगा? नाउन प्लूरल। ऑल, सम, फ्यू, मेनी प्लस ऑफ के बाद हमारा क्या आएगा? नाउन प्लूरल। तो अब यहां चलिए कि अ पैक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गूज, नो, अ पैक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गीज। वाज होगा यहां या वर होगा? जब गीज हो गया हमारा तो यहां वर या वाज? साहब वाज इज राइट हियर। क्यों? क्योंकि ये जो गीज आएगा ये हमारा नाउन ऑब्जेक्ट है। किसका? ऑफ प्रीपोजिशन का। फिर सब्जेक्ट कौन हुआ इसका? इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ये हंड्रेड्स भी किसका? इसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। सब्जेक्ट कौन है हमारा? तो पैक हमारा सब्जेक्ट है। पैक हमारा सिंगुलर है। अ पैक, क्लियर? अब जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वाज। अ पैक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गीज, सैकड़ों हंसों का झुंड वाज सीन, देखा गया कहां? इन द लेक, झील में देखा गया। सो हियर पार्ट बी, सेंटेंस नंबर 6 का पार्ट बी इज रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पार्ट बी गूज इज रॉन्ग। गूज इज रॉन्ग। व्हाट विल बी यूज्ड? गीज विल बी राइट। गूज इज रॉन्ग एंड गीज इज राइट। गीज इज राइट। नंबर 7 की ओर चलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ गीज, आ गया प्लूरल हमारा। हंड्रेड्स ऑफ गीज वाज सीन स्विमिंग इन द लेक। अब तो सही है, हंड्रेड्स के बाद हमारा आ ही रहा है हंड्रेड्स ऑफ प्लस नाउन प्लूरल आ ही रहा है, तो हमारा करेक्ट है। ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट है ना? बी भी करेक्ट, सॉरी बी इज रॉन्ग। जैसे ही हमारा हंड्रेड्स था, यहां था पैक ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गीज, यहां सिर्फ है हंड्रेड्स, अब पैक नहीं है। अब ये हमारा प्लूरल हो गया हंड्रेड्स, ये सब्जेक्ट और ये प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या हमारा वाज फाइनाइट वर्ब सिंगुलर होगा? यही हमारा रॉन्ग हुआ और क्या हो जाएगा हमारा? वर। हंड्रेड्स ऑफ गीज वर सीन स्विमिंग, सैकड़ों हंसों को देखा गया तैरते हुए इन द लेक, झील में। हमारा करेक्ट क्या होगा? यहां वाज की जगह वर क्यों होगा? चूंकि हंड्रेड्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां हमारा वाज सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। अर्थात नंबर 7 का हमारा आंसर फिर क्या होगा? बी। 7 का बी। और इसमें हमारा करेक्ट क्या होगा? वाज सीन की जगह, वाज की जगह वाज वर। करेक्ट क्या हुआ? वाज इज रॉन्ग
वर इज राइट। नंबर 8 की ओर चलें। सेवरल टाइप्स ऑफ क्राइसिस वाज सीन, सेवरल टाइप्स ऑफ क्राइसिस वाज सीन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। क्राइसिस वर्ड को पहले देखा जाए। क्राइसिस, क्राइसिस, वेयर इज क्राइसिस? या हियर इज क्राइसिस। क्राइसिस, दिस वर्ड इज राइट हियर, सिंगुलर फॉर्म। इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइसेस और क्राइसिसेस। क्राइसिसेस इज रॉन्ग, क्राइसिस इज राइट। क्राइसिस। अब ये चलेंगे, क्राइसिस को जब आप देखते हैं डिक्शनरी में तो ये क्राइसिस हमारा नाउन काउंटेबल के रूप में भी मिलता है, CRISIS, नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों मिलता है। यहां आप देख रहे हैं नंबर 8 को, यहां हमारा नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल आएगा। सेवरल टाइप्स, कई प्रकार, किस चीज के? ऑफ क्राइसिस। एक ही तरह के क्राइसिस का? नो, क्राइसेस, कई तरह की। जस्ट एज इकोनॉमिकल क्राइसिस और मेडिकल क्राइसिस, मेडिसिनल क्राइसिस, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राइसिस। और वो सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राइसिस जो आ गया तो वो क्राइसिस नहीं, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राइसिस नहीं, सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राइसिस। जैसे मेनी टाइप्स ऑफ बॉय, मेनी टाइप्स ऑफ बॉयज आर अवेलेबल इन माई क्लास। मेनी टाइप्स ऑफ बॉयज, मेनी टाइप्स ऑफ बॉय, नो, मेनी टाइप्स ऑफ बॉयज, बॉयज प्लूरल हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा सेवरल टाइप्स जब है तो हमारा नाउन क्राइसिस हमारा ना होकर क्या होगा? प्लूरल क्राइसिस होगा। अर्थात हमारा कौन सा पार्ट रॉन्ग? बी। और जब क्राइसिस होगा यहां, ये क्राइसिस इज रॉन्ग, ये इसकी जगह क्राइसिस, तो फिर क्या वाज ही होगा? नो, ये भी रॉन्ग। उसकी जगह क्या? कोई सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैनी टाइम, ये सब्जेक्ट प्लूरल, और जब प्लूरल है तो हमारा वाज नहीं वर हो जाएगा। अब चलते हैं 8 का हमारा, विच पार्ट इज रॉन्ग? पार्ट बी इज रॉन्ग। करेक्ट रॉन्ग वर्ड्स क्या है? क्राइसिस वाज, क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस वाज, और उसकी जगह क्या होगा? क्राइसिस वर। ये वर क्यों हुआ? क्या क्राइसिस की वजह से? क्राइसिस की वजह से? नो, ये क्राइसिस तो हमारा क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, किसका? इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट कौन है? ये टाइप्स, दिस इज सब्जेक्ट, और उसका फाइनाइट वर्ब हमारा यहां आएगा, ये वाज की जगह वर। क्लियर? सो सेवरल टाइप्स ऑफ क्राइसिस, कई प्रकार की कमियां, क्राइसिस, वर सीन, देखे गए। पैसिव फॉर्म में वेर सीन, किस दौरान देखे गए? तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इस महामारी के दौरान, इस कोरोना नामक महामारी के दौरान कई तरह की क्राइसिस देखे गए। सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राइसिस मीन सेवरल टाइप्स ऑफ क्राइसिस वर सीन। नंबर 9 की ओर चले हम लोग। हिज इकोनॉमिकल क्राइसिस लीड्स हिम टू द डिसेंट। हिज इकोनॉमिकल क्राइसिस, और फिर हमारा क्राइसिस आ गया यहां, अब तो सही होगा। यहां देख रहे सेवरल टाइप्स था, यहां आ रहे इकोनॉमिकल, तो क्या यहां कई तरह के टाइप्स है इसलिए क्राइसिस? यहां भी कई तरह के क्राइसिस हैं। एक तरह की क्राइसिस, और वो कौन सी क्राइसिस? इकोनॉमिकल, आर्थिक तंगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो क्राइसिस इज रॉन्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्राइसिस हो जाएगा। अर्थात पार्ट ए हियर क्राइसिस इज रॉन्ग, उसकी जगह क्या हो जाएगा? क्राइसिस होगा। 9 का ए, क्राइसिस, सॉरी, क्राइसिस, CRISES and CRISIS. Crisis is right and crisis is wrong. Number 10 and the last sentence, analyzes these books. आप देखें एनालाइजेस कहां गया जी? कहां गया एनालाइज? या हियर एनालिसिस आप देख रहे हैं यहां, एनालिसिस इज नाउन, एनालिसिस नाउन, और इसका प्लूरल क्या हो जाता है? एनालिसिस। ये रॉन्ग हो जाएगा, प्लूरल ANALYSES। इस वर्ड पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। ये आप देखें हियर ANALYSE इज वर्ब, और इसी वर्ब का V5 क्या हो जाता है हमारा? ANALYSES इज व्हाट? V5 फॉर्म हो गया इसी का, एनालाइज का। या V5 भी हो रहा है, और क्या गौर कर रहे हैं?
नाउन भी हो जा रहा है। ये ANALYSES ये नाउन भी प्लूरल हो जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कहां हमारा ये वर्ब आ रहा है और कहां हमारा नाउन प्लूरल आ रहा है। जब वर्ब के रूप में आ रहा है तो V5 हो जा रहा है एनालाइसिस, जब नाउन के रूप में हो जाता है तो एनालिसिस हो जा रहा है। ये देख रहे हैं हमारा नाउन प्लूरल एनालिसिस का एनालिसिस। यस, अब ये हमारा नंबर 10 में क्या होगा? एनालिसिस दीज बुक्स वेल एज दे आर एनालिसिस ऑन पॉलिटिक्स। गौर करेंगे फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है। अगर आपने पहचान लिया कि V5 कौन है और नाउन कौन है तो आपका एरर पता चल जाएगा। क्या यहां हमारा ये नाउन है? अगर ये नाउन है तो फिर सब्जेक्ट होगा, तो फिर दीज बुक्स हमारा क्या ये फाइनाइट वर्ब है? नो, ये तो हमारा दीज डिटरमिनर है, बुक्स तो हमारा नाउन है, दीज इज डिटरमिनर। दीज वर्ड हमारा डिटरमिनर है, बुक्स हमारा नाउन है, तो ये एनालिसिस यहां क्या ये नाउन नहीं है, दिस इज वर्ब की रिक्वायरमेंट है। यहां वेल हमारा एडवर्ब है, एज हमारा कंजंक्शन है, और दे प्रोनाउन आर ऑक्सिलियरी वर्ब। एनालिसिस, दे आर एनालिसिस, और इस दे की वजह से देख रहे हैं यहां एनालिसिस आ रहा है प्लूरल फॉर्म। ये नाउन प्लूरल हो गया। अब जब ये नाउन प्लूरल हो गया तो ये हमारा निश्चित तौर पे गड़बड़, ये गलत है, और होगा क्या हमारा एनालाइसिस की जगह एनालाइज दीज बुक्स। या वर्ब में मैंने एरर किया है। यही क्लियर करने के लिए कि गौर करेंगे ANALYSES इज V5 एंड ANALYSES इज ऑल्सो नाउन प्लूरल। यहां हमारा एरर किस पार्ट में है? पार्ट में हमारा ए में हो गया एरर। यहां वर्ब की रिक्वायरमेंट है और वर्ब हमारा कमांड का सेंटेंस है, वो एनालाइज दीज बुक्स, इन बुक्स की का विश्लेषण करें। वेल अच्छी तरह विश्लेषण करें, क्योंकि एज दे आर एनालिसिस, क्योंकि ये सारे बुक्स क्या हैं? एनालिसिस हैं। किस चीज पर? ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पर ये एनालिसिस हैं। अर्थात हमारा क्या हो गया आंसर 10 का पार्ट ए, और यहां हमारा इसमें रॉन्ग वर्ड है एनालिसिस, ANALYSES होगा क्या यहां ANA, ए कैपिटल हो जाएगा हमारा चूंकि फर्स्ट वर्ड आ रहा है, ANALYSE एनालाइज। वर्ब कमांड की हमारी आवश्यकता है, ये वर्ब है हमारा, और ये होगा राइट, ये रॉन्ग। और इस तरह से आपने देखा ये नाउन नंबर का एरर डिटेक्शन का रिलेटेड ये 10 क्वेश्चंस के ये सेट, और ये आपका नाउन नंबर पर ये लास्ट वीडियो क्लिप। अगले वीडियो क्लिप में हम लोग अब चलेंगे नाउन केस पे, आपका वीडियो क्लिप आएगा। लेकिन यहां पर कुछ और वर्ड्स रह गए जिनका प्लूरल फॉर्म हम लोगों को जानना बाकी रह गया है। क्या इसे होमवर्क के रूप में दे दिया जाए? आप खुद ढूंढ लेंगे? नहीं ना, क्योंकि आप चाहते हैं सर एवरीथिंग शुड बी ऑलरेडी डन एंड फिनिश्ड बाय यू ऑल। ओके, इट्स ओके। चलिए, चाइल्ड इज हियर सिंगुलर, राइट? चिल्ड्रन इज राइट, चाइल्ड इज रॉन्ग। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया ऑलरेडी हियर, राइट? एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस हियर। फेनोमेनन एंड फेनोमेना इज नॉट, फेनोमेनन्स इज प्लूरल। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस is plural. Hypothesis is wrong. Parenthesis, parenthesis, this one is right. Parenthesis is wrong. Man, man is right. Man's is wrong. Men. Woman right. Woman's wrong. Women, women. गौर करेंगे, this is pronounced as woman. अक्सर लोग इसका गलत उच्चारण करके क्या बोलते हैं? ओमैन। और इसका गलत उच्चारण करके क्या बोलते हैं? ओमेन। नो, दैट इज नॉट वोमेन, दिस इज वीमन। वीमन मैं यहां लिख देना चाहूंगा WOMAN। जब आप इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो आपको मिलता है ये वुमन, और जब आप WOMEN का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो आपको मिलता है ये वीमन, ये वीमन। इसका गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। सो वुमन एंड वीमन। एक्सिस का प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस इज राइट, एक्सेस। और बेसिस का बेसेस इज राइट, बेसिस इज रॉन्ग।
and here mouse, louse singular, louses is wrong, lice is plural, foot, feet is plural, foots is wrong. और ये सारे वर्ड्स हो गए आपके। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं थोड़ा साइड हो चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं पूरे बोर्ड का को कवर कर रहा होगा ये कैमरा। आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में आप ले चुका होगा आपने, ठीक है, ओके। और इस तरह से मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि नाउन नंबर का यह लास्ट मींस अंतिम वीडियो आज आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे नाउन केस पर, चूंकि हम लोगों ने नाउन जेंडर पे देख लिया वीडियोस, उस पर डिस्कशन कर लिया, नाउन नंबर पे कर लिया, और अब नाउन केस की ओर हम लोग चलेंगे। तो फिर ठीक है, अब आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू, दैट्स ऑल।